नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। एक तरफ है टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा अंडरडॉग टीम और एक तरफ है ऐसी टीम जिसके मैनेजर पे सवाल तो उठे थे बेस्ड ऑन द सिलेक्शंस ही डिड। तो नॉर्वे ने करके ब्राजील को एलिमिनेट किया और इंग्लैंड 10 मैन के साथ मेक्सिको को डिफीट किया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया था। आने वाला है द क्लैश ऑफ द क्लैंस। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्वे। ब्राजील ने 2.61 एक्सजी क्रिएट किया था और नॉर्वे बस 1.05 एक्सजी तक ही पहुंच पाई। ब्राजील को 66% पोजीशन मिली, 14 शॉट्स भी लिए, लेकिन फिर भी नॉर्वे जीत गई। कैसे? पूरे मैचेस में ज्यादा टचेस नहीं लिए, लेकिन फाइनल थर्ड में जब बॉल मिली तो गेम खत्म कर दिया अर्लिंग हालैंड ने। और इसी वजह से विद 7 गोल्स अर्लिंग हालैंड इज इन द कंपटीशन टू विन द गोल्डन बूट बट बिलो लियोनेल मेसी। नॉर्वे का स्ट्रक्चर पेपर पे 4-1-2-3 दिखता है, लेकिन पोजीशन मिलने के टाइम बर्च ऑलमोस्ट थर्ड सेंटर बैक बन जाता है। ओडेगार्ड और पैट्रिक बर्च मिडफील्ड में एंगल क्रिएट करते हैं और फ्रंट थ्री कॉन्स्टेंटली लाइन को स्ट्रेच करते हैं। ये टीम अननेसेसरी कॉम्बिनेशंस नहीं बनाती। अब बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्वे की स्ट्रेंथ्स के बारे में। नॉर्वे की शायद सबसे डेंजरस क्वालिटी है नॉट जस्ट अ फिनिशिंग बट डिसीजन मेकिंग। ब्राजील के अगेंस्ट सिर्फ 3 बिग चांसेस ही बनाए थे, उसमें से 2 गोल स्कोर कर दिए और एक पॉजिटिव। गोलकीपर नाइलैंड मल्टीपल 1 वर्सेस 1 सेव्स कर चुका है अभी तक। इफ यू रिमेंबर दैट सेव वर्सेस एंड्रिक इन द ब्राजील मैच। क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने में हालैंड जितना क्रेडिट डिजर्व करता है ना, उतना ही क्रेडिट डिजर्व करता है इनका गोलकीपर नाइलैंड। बात तो हो गई नॉर्वे की स्ट्रेंथ्स के ऊपर, थोड़ी सी वीकनेस की बात करनी जरूरी है। सबसे पहला कंसर्न इनका डिफेंसिव प्रेशर। ब्राजील अपोजिशन बॉक्स में 33 टचेस लेके गई थी, 5 बिग चांसेस क्रिएट किए थे। इसमें से अगर तुम 2 पेनल्टीज हटा भी दो तो नॉर्वे की बॉक्स डिफेंडिंग बहुत बार स्ट्रेच दिखी थी। इनका दूसरा कंसर्न है कि टूर्नामेंट में अभी तक एक भी क्लीन शीट नहीं आई है। ऑफ कोर्स नाइलैंड बहुत बेटर कर रहा है, बट दिस टीम कंसीड चांसेस एंड दैट टर्न्स अप इन द गोल। आई होप सोलबैकन इसका कुछ तोड़ निकाल पाए एंड नॉर्वे अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर ले। ये तो हो गई नॉर्वे की बात। लेट्स टॉक अबाउट इज इट कमिंग होम। इंग्लैंड मेक्सिको के अगेंस्ट स्कोर लाइन थी 3-2। इंग्लैंड 2-0 पे कंफर्टेबली कंट्रोल में थी। फिर कौनसा को रेड कार्ड मिल गया। 54th मिनट के बाद पूरा मोमेंटम चेंज। नॉर्मली टीम्स क्या करती है, कोलैप्स हो जाती है, बट इंग्लैंड नहीं हुई। लगता है टूखल ने अपनी जर्मन मेंटालिटी इन इंग्लिशमैन में घुसा दी है। रिमेंबर दैट गेम अगेंस्ट डियर कॉन्गो, लास्ट तक खींचा था व्हेन हैरी केन स्कोर्ड दोस 2 गोल्स। तो दिस टीम इज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। इंग्लैंड भी 4-2-3-1 में खेलती है। राइस और एंडरसन मिडफील्ड को कवर देते हैं। बेलिंगम मोस्टली फ्री रोल में तुम्हें दिखेगा और केन स्ट्राइकर बन के वेट नहीं करता। कई बार केन मिडफील्ड में ड्रॉप करके ओवरलोड क्रिएट करता है, जस्ट लाइक ही डज इन बायर्न म्यूनिख अंडर विंसेंट कंपनी। इसी वजह से बेलिंगम रिपीटेडली फाइनल थर्ड में लेट रन मार पाता है। थोड़ी बात करते हैं इंग्लैंड की स्ट्रेंथ्स के ऊपर। इंग्लैंड की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है अडेप्टेबिलिटी। मेक्सिको के अगेंस्ट पहले अटैकिंग फुटबॉल खेली, रेड कार्ड के बाद इमीडिएटली कॉम्पैक्ट ब्लॉक में शिफ्ट हो गई। और नॉकआउट फुटबॉल में ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना शेप कैसे चेंज करते हो गिवन द अपोनेंट मोमेंटम। अब इंग्लैंड दिस इंग्लैंड दैट, लेट्स टॉक अबाउट द वीकनेसेस इंग्लैंड हैज। तो इनकी एक वीकनेस है बैकलाइन। मेक्सिको ने 20 शॉट्स लिए थे, 37 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, और इंग्लैंड को कंटिन्यूसली डिफेंड करना पड़ा। और कौनसा का सस्पेंशन भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर को हार्म कर सकता है। और हालैंड के अगेंस्ट डिफेंसिव लाइन को 1 सेकंड भी लूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेट्स टॉक अबाउट सम टैक्टिकल बैटल्स। नॉर्वे पोजीशन लूज करके कंफर्टेबल है, इंग्लैंड भी अननेसेसरी पोजीशन चेज नहीं करती। डिफरेंस होगा कौन बेटर मूवमेंट्स क्रिएट करता है। जहां तक मिडफील्ड बैटल का सवाल है, ओडेगार्ड वर्सेस राइस, बेलिंगम वर्सेस बर्च, और थोड़ा सा मिडफील्ड से हटे तो हालैंड वर्सेस ऑल द सेंटर बैक्स। हालैंड को बॉल चाहिए नहीं, मैं नहीं रख रहा बॉल, उसको चाहिए एक मिस्टेक। मेक्सिको के अगेंस्ट इंग्लैंड के सेंटर बैक्स ट्रांजिशन में अनकंफर्टेबल दिखे थे और हालैंड एग्जैक्टली वही अटैक करता है। इंग्लैंड को डिफेंसिव लाइन और गोलकीपर के बीच डिस्टेंस बहुत केयरफुली मेंटेन करना पड़ेगा। तो हालैंड वर्सेस इंग्लैंड का डिफेंस होगा, तो क्या केन वर्सेस नॉर्वे का डिफेंस नहीं होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट केन वर्सेस नॉर्वे सेंटर बैक्स। लोग हालैंड पे फोकस करेंगे, लेकिन केन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। केन से फिनिशर नहीं है, इंग्लैंड को बिल्डअप में भी वही कनेक्ट करता है। अगर नॉर्वे के सेंटर बैक्स उसके साथ बाहर आए तो गॉर्डन और साका इनसाइड रन करेंगे। अगर लाइन होल्ड रखी तो केन को टाइम मिल जाएगा गेम डिक्टेट करने के लिए। सो इफ आई गो विद द प्रेडिक्शन, आई रियली वांट नॉर्वे टू विन। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, थोड़ा तड़का चाहिए। एंड इवन अर्जेंटीना नहीं जीती, इट्स फाइन, थोड़ा सा डिफरेंस लाओ। मेरे को लगता है कोई ना कोई जीतेगा, पंगे तो होने ही वाले हैं। नॉर्वे जीत जाए, सबका भला होगा। हालैंड इज इन क्रेजी फॉर्म, 7 गोल मार लिए एम्बापे के साथ में, मेसी के जस्ट एक नीचे, वो भी वो कर देगा। और मुझे पता है, आई कैन स्मेल इट कि उसका इंग्लैंड के अगेंस्ट गोल आने वाला है। नॉर्वे इस गेम को जीत रही है, या इट कुड बी विद एक्स्ट्रा टाइम और इट कुड बी पेनल्टीज, एनीथिंग, बट नॉर्वे इज विनिंग इट। नहीं जीती तो आके बोल देना, बट दिस इज माई प्रेडिक्शन। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड
Is it coming home?